जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का प्री बोर्ड एग्ज़ाम और आप लोगों के जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। सबसे पहला सवाल आज के इस वीडियो का मॉडल क्वेश्चन पेपर से आप लोगों का प्रैक्टिस करा रहे हैं और आप लोगों को पता ही है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर का सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। आपके पास ऑप्शंस हैं 0, अनंत, 25, -25। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी। तो देखिए, वास्तविक है, उल्टा है और समान आकार का है, तो वस्तु की जो स्थिति होगी वो कहाँ पे होगी, तो सी पर होगी। ठीक है, केंद्र पे होगी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की तेज गति से चलता है, यानी कि तेल में, पानी में, वायु में, कागज़ में, कहाँ पर प्रकाश जो है तेज गति से चलेगा, तो वायु में तेज गति से चलेगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब लेंस की क्षमता -4 है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, माइनस कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले सवाल पे। अभी आप लोगों का जितने भी न्यूमेरिकल जा रहे हैं, न्यूमेरिकल का मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा जिसमें आप लोगों का ये सब जो न्यूमेरिकल है छोटे छोटे सब एक बार में प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण होता है। तो मानव नेत्र की जो फोकस दूरी में परिवर्तन का जो कारण होता है वो सिलियरी मांसपेशियाँ ही इसका कारण होती है। ठीक है, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। तो दृष्टि दोष जो होती है उसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सा दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष, याद रखिएगा, कभी कभी नाम बदल के पूछ लेता है। तो दूर दृष्टि दोष को ही हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होगा वो ओम हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, कहा जा रहा है कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो टंगस्टन का जो उपयोग किया जाता है वो धातु के डिस्कशन में या फिर ये जो कि अब बिजली के बल्ब में। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा कि टंगस्टन का उपयोग हम लोग बिजली के बल्ब में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आइए, निम्नलिखित में से कौन हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत होता है। तो हमारे लिए जो ऊर्जा का परम स्रोत है वो है हमारा सौर ऊर्जा, जो हमें लगातार ऊर्जा दे रहा है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को जो हम संतुलित करते हैं, ये सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इनको जो हम लोग संतुलित करते हैं वो होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित करते हैं। अगले सवाल पे देखिए, कह रहा है FeCO SO4, उसके बाद जो अभिक्रिया हुआ तो CuFeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो आपका अभिक्रिया होगा ये हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि इससे Fe ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। देखिए यहाँ पे कॉपर अलग हो गया तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जठर रस में सबसे अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। कहा जा रहा है कि पदार्थ ए है, बी है, सी है, डी है, पीएच मान जो है वो इतना दिया हुआ है, उपरोक्त में से कौन सा पदार्थ अम्ल है। तो देखिए, जो 7 से कम होता है वही अम्ल होता है, तो 5 यानी कि ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बार बार आता है। तो NaCO3। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब उभयधर्मी ऑक्साइड को यहाँ पे आपको पहचाननी है, तो वो हो जाएगा आपका Al2O3। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पहचानना है, तो 2 और 8। अगले सवाल पे आइए, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है,
फॉस्फोलिपिड हाइड्रोकार्बन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह है? ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप सभी को। तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, दिए गए तत्वों में किस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? तो कौन से तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या लिथियम के बराबर होगी? तो कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 21 में अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा जो होती है इसमें जो पोषण होता है वो आपका प्राणी संभोजी पोषण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आइए, हम लोग कह रहा है श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियम करता है? तो कौन सा हार्मोन करेगा ये आपको बतानी है, तो थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आइए, कहा जा रहा है कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो मेडुला से होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर ये कह रहा है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? अब ये जो चित्र यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक है, और इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये किस प्रकार का जनन को प्रदर्शित करेगा? तो ये करता है आप लोगों का पुनरुद्ध भवन को। किसको करता है? पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है। चित्र वाला सवाल एक दो आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। मनुष्य में निषेचन कहाँ पे होता है? ऑप्शन आपके पास है, तो ये जो होता है अंडवाहिका में होता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, कहा जा रहा है कि किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होगा पिता और माता के दोनों के डीएनए से। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है हमारा, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो कौन सी प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होगी ये आपको बतानी है। तो नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। कह रहा है आपसे ध्यान देना है कि हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? तो कितना परसेंट? 1% भाग, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जो प्रयोग है पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ का हम लोग प्रयोग करेंगे जो पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है? तो कागज़ के डिस्पोजल कप का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो वो पर्यावरण मित्र प्रयोग कहलाएगा, और वो बहुत ही पर्यावरण के लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर इस मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख कर जाना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आपका दिया है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्चिम दृश्य के रूप में क्यों करते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में लेंस की क्षमता का परिभाषित करना था, एसआई मात्रक लिखना था, ये लिख लीजिएगा। एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है, ये कैसे ठीक किया जा सकता है? ये सब सभी सवाल मॉडल पेपर के सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिए गए चित्र में कौन सी विक्रिया हो रही है आपको यहाँ पे देखना है, और तत्वों के नाम लिखिए जिसका बाहरी कोश पूर्ण हो। समजातीय श्रेणी क्या होता है? विखंडन बहुखंडन में किस प्रकार भिन्न है? पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आहार क्या हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल है, इसको बना लीजिएगा, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको बना लेना है आप लोगों को। फिर उसके बाद देखिए 41 नंबर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स अभिक्रिया। कार्बन के यौगिकों का अनुसूत्र का संरचना लिखना है, ब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन और मेथेनॉल। मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम आपको लिखना था। ऊर्जा, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग की ओर ध्यान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 45। उसके बाद बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चनों में, तो 46, 47 एंड 48 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी आता है 5 नंबरों के लिए आता है, ये सब आप लोग को ध्यान में रखना है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ प्री बोर्ड के लिए ध्यान दे रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस भी अगर करके जाना है तो सिर्फ प्री बोर्ड के लिए नहीं है, ऐसा करो कि आपको फाइनल एग्जाम में भी काम आए, ठीक है। ये सब सवाल जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर का सवाल है, तो ये इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी सब्जेक्टिव यहाँ क्वेश्चन है
और जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये सब का आंसर हम अपने व्हाट्सअप चैनल पे डालते हैं। व्हाट्सअप चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक वहाँ पर होगा, तो उसको भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।